अपने आप से मिलवा देती हूँ। बहुत सारे मेंबर्स मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर अभी भी नहीं जानते हैं। मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं राजस्थान में श्री गंगानगर से, श्री रायसेनगर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ एंड ट्रेनर भी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं अपने आप को ट्रेनर बोलूंगी क्योंकि मैंने मेहनत करी है ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। तो अब बात करें अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट में मेरा नाम मैगजीन में भी आता है। जो भी सक्सेसफुल लीडर है उनका ना हमारी मोदी केयर की एक मैगजीन हर साल प्रिंट होती है, उसमें मेरा नाम भी आता है। और अगर इनकम की बात करूं तो यहाँ से मेरा 1 लाख का इनकम हो चुकी है। ठीक है, 98,843 लास्ट चेक आया मेरा। इसके साथ में मेरा फॉरेन ट्रिप श्रीलंका भी फ्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आज मैं अपने शब्दों से नहीं बताऊंगी, बट मैं एक ऐसे लीडर को लेकर आई हूँ जिसकी आप जर्नी सुनेंगे, आप उनके सक्सेस मंत्र सुनेंगे, उनके काम करने का तरीका सुनेंगे, आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि कैसे वर्क किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को ना इतना पता है कि वो लीडर दिखते तो बहुत ही प्यारे हैं और बातों से भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन थोड़े से फिर भी खड़ूस हैं। कैसे खड़ूस हैं? वो आएंगे नहीं ऐसे, जब तक हम डिजिटल क्लैपिंग नहीं करते, उनके लिए ढेर सारा प्यार नहीं दिखाते, तो तभी वो आएंगे। चैट बॉक्स में प्यार दिखाने का टाइम आ गया है, वेलकम करने का टाइम आ गया है। हम एक ऐसे मतलब सक्सेसफुल लीडर भी हैं, इंडिपेंडेंट लीडर भी हैं। इंडिपेंडेंट लीडर क्यों है मैं उसका भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, इसी मीटिंग में आपको मिल जाएगा आंसर कि क्यों मैं उनको इंडिपेंडेंट लीडर बोल रही हूँ, क्यों एक सक्सेसफुल लीडर बोल रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मीटिंग के एंड में आप बोलने वाले हैं। यस 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 यस, वेलकम हो गया है तो हम वेट नहीं करवाते हैं, हम लेकर आते हैं हमारे मैम को। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्रिंसेस, मुझे इनवाइट इतने प्यार से किया, इतने सम्मान से किया, थैंक यू सो मच। जी वेलकम मैम। इसके मैम हम हकदार भी हैं, इतना अगर प्यार आपको मिल रहा है इसके हकदार भी हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं कि मैम इससे आपकी जो हम मीटिंग स्टार्ट करें लीडर्स, चैट बॉक्स में मुझे बताइए यस मैम को सुनना चाहोगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम। टाइम क्योंकि बलविंदर मैडम जी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो फिर मुझे सुनना पड़ा, अपलाइन को इग्नोर नहीं कर सकती थी ना। यस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ तो अब सुनिए लीडर्स, हम सभी जानने के लिए तैयार हैं। तो मैम की स्टोरी मैंने जैसा कि बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, लेकिन हम एक एक करके क्वेश्चन वाइज सुनेंगे, है ना। तो आप ये पेशेंस बनाए रखिएगा, ये नहीं कि मैडम मुझे ये बता दो, ये बता दो, ये नहीं चलेगा। मैं सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस लूंगी, सारे सक्सेस मंत्र निकाल लूंगी मैडम के, जो भी मैम का राज है आगे बढ़ने का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि अर्चना त्रिपाठी मैम कौन है, मोदी के आने से पहले क्या थे, कैसी जर्नी चल रही थी, कैसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये सब आपके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम। यस यस, मैं गोरखपुर से हूँ और मुझे मेरा मोदी केयर में जर्नी ऐसा रहा कि मैं बचपन से चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा करूं कि नेम फेम हो मेरा। मुझे नेम फेम की बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं सोचती थी यार अगर नेम फेम ना हो तो मतलब क्या जिंदगी है ना, मतलब होता है ना, एक बचपन से मेरा ये था, मतलब मेरा जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा एम था कि मैं कोई सीरियल देखती थी ना, तो सोचती थी सीरियल में जाके कटती, और तो घर के लोग तो कोई अलाउ नहीं कर सकते थे, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मैं सोचती थी यार कुछ तो होता, नेम फेम के साथ अर्निंग भी होती, घर बैठे कर सकते थे, क्योंकि डैडी हमेशा कहते थे मेरे बचपन से कि मेरी बेटी नाम जरूर रोशन करेगी, है ना। तो मैं डैडी की इकलौती बेटी थी, डैडी का बहुत बड़ा सपना था, बट तो क्या होता है कि जो सोचते हैं ना वैसा हो नहीं पाता है। और शादी के बाद क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि भगवान ने जो सुख था ना, मैं एक्सियन मेरे फादर थे, इकलौती लड़की थी, बहुत मतलब कभी दुख देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था दुख क्या होता है, बट क्या होता है ना कि भगवान दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ तो बहुत मतलब बहुत बहुत चैलेंजेस देखे। मेरे फादर और मेरे भाई की 1 महीना के अंदर डेथ हो गई थी, बड़े वाले भाई की, मेरे 2 भाई हैं, है ना। तो मेरी मम्मी डिप्रेशन में आ गई थी, है ना। और मेरी बच्ची जो 6 मंथ में हो गई थी, वो
वो चलती बैठती नहीं थी। तो मेरे साथ 2 पेशेंट थे, जो मेरी बच्ची ऑन बेड, मेरी मम्मी जो डिप्रेशन में थी वो ऑन बेड। तो दोनों की सेवा करने में तो मतलब क्या होता है कि मुझे तो सांस लेने का टाइम नहीं था। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है 2 लोगों को ऑन बेड सेवा करना। और मेंटली भी बहुत परेशान रहती थी कि बच्ची का क्या होगा, मतलब कैसे ठीक होगा। बहुत ज्यादा बच्ची से मुझे ना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे, मैं दिल से कनेक्ट उसी से थी, क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत पसंद थी। मेरी बहन भी नहीं थी, कोई भी, मैं इकलौती थी। तो मुझे शुरू से मतलब यही सोचते थे कि मेरी बहन भी नहीं हुई, लड़की, वो लड़की भगवान ने दिया तो ऐसी कि वो चल बैठ नहीं पाती थी। और फिर मेरा ऐसी मैं सोचती रहती थी कि कुछ ऐसा मतलब फिर भी मेरे दिमाग में एक होता था, मतलब हमेशा से रहता था, कुछ तो ऐसा होता। डैडी की बात मेरे दिमाग में घुसती थी कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी, वो चीज घुसती थी। मैं कही यार नाम क्या, मैं तो कुछ नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद ना एक दिन मैं अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी, है ना। तो मैं खाना खिलाती थी क्योंकि वो कटोरी चम्मच से 1 घंटे में बच्ची खाना खाती थी। तो मैं एक हाथ में अपना मोबाइल लेके फेसबुक में देख रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी। मेरी नजर पड़ी कि घर बैठे जो महिला वर्क करना चाहती है, ऐसे समथिंग एक पोस्ट पे नजर पड़ी। मैंने तुरंत यस टाइप किया, नहीं यस नहीं, लिंक को टच किया। लिंक को टच करने के लिए कहा गया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऊपर दिए गए लिंक को टच करिए। तो मैंने टच किया, मैं एक ग्रुप में आ गई और मेरी अपलाइन ने मुझे तुरंत प्लान बताया रिमूव करके। प्लान क्या, मतलब वो मोदी केयर बताया। वो न्यू थी तो वो ठीक से कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। बट मेरी किस्मत में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान को देना था। और मैं मतलब बस मैं इतना समझ पाई कि मोदी केयर कंपनी है, रॉयल्टी मिलती है, प्रोडक्ट फ्री मिलता है 6 मंथ के बाद, 7 मंथ और 13वें मंथ में 2 बार और मिलता है। तो मैं चूंकि मोदी केयर पहले से जानती थी, शादी के पहले जब बहुत कम प्रोडक्ट हुआ करते थे तो मेरी फ्रेंड मोदी केयर में ज्वाइन थी, वो मुझे भी ज्वाइन करने के लिए कहती थी, बट डैडी अलाउ नहीं करते थे। तो मैं उसके साथ ज्वाइन नहीं हुई, क्योंकि मैं घर घर जा नहीं सकती थी, मीटिंग अटेंड करने यहाँ वहाँ जा नहीं सकती थी। तो मैं ज्वाइन नहीं किया उसके साथ, बट प्रोडक्ट उससे जरूर लेती थी। 4-5 ही प्रोडक्ट थे, तो जो भी प्रोडक्ट थे ना बहुत ही अमेजिंग थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे लिक्विड वाला सर्फ, है ना, कांच धुलने के लिए आता था उस समय, कोई मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे यहाँ कांच के बर्तन होते इतना अच्छे से कि मेरा जो होता ना सर्वेंट, वो कहता था कि ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं बताऊं कि प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते थे, टेस्ट वगैरह भी थे, मैं लेती थी, बट ज्वाइन नहीं हुई थी। तो मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से एज ए यूजर मैंने आधार कार्ड दे दिया, ज्वाइनिंग ले लिया कि 10 to 20% हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलते हैं, चलो मैं ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिससे मेरे सपने आज पूरे हो रहे हैं, वो है ये। मुझे बिल्कुल पता नहीं था डियर फ्रेंड्स। मेरी अपलाइन जसप्रीत मैम, मेरी जो ऊपर की अपलाइन थी, वो तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, क्योंकि क्योंकि ना मेरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ डियर, असल में फोन आ गया था। तो मेरी अपलाइन जो है, तो उसके ऊपर की अपलाइन थी जसप्रीत मैम, वो रोज मुझे मीटिंग का लिंक देती थी। तो मैं उसे कही कि मैम मैंने बताया था ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग वगैरह नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मैं प्रोडक्ट मुझे लेना है, मैं प्रोडक्ट मैं लूंगी। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग एक चीज और बता रहे, ज्वाइनिंग लगा के बैठ जाते, बट मैम ने एक बार कहा, मुझे टाइम था था, बट मैंने मैम से कहा कि मैम गोरखपुर में बहुत सारे शॉप है मोदी केयर के, उन्होंने पूरा दिया भी था मुझे सर्च करके, बट मैं जा ही नहीं सकती थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने कहा कि आप मैम ऑनलाइन ऑर्डर आप कर दो। उनको मैंने पे किया, वो ऑनलाइन ऑर्डर उन्होंने किया। मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं था क्या क्या प्रोडक्ट, मैंने कहा जो घरेलू यूज वाले वो मैम आप कर दो। 1 मिनट में कॉल उठा लू, 1 मिनट। हाँ जी लीडर्स, मजा आ रहा है सुन के। मैम अनम्यूट करूं? 1 मिनट। थैंक यू प्रिंसेस। तो मैं ना तुरंत मैंने उन्होंने उनको पे किया, उन्होंने बताया इतना का, तुरंत मैंने पे किया और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। तो डियर फ्रेंड्स देखो, आप लोग में से बहुत सारे लोग कुछ करना तो चाहते हैं, बट आईडी एक्टिवेट नहीं करते। मुझे तो पता भी नहीं था कि इससे बिजनेस करना, बट मैंने तुरंत आईडी एक्टिवेट किया कि मुझे तो प्रोडक्ट लेना था, मैं तो प्रोडक्ट की वजह से ही ज्वाइन हुई थी, मैं तो यूजर एज ए यूजर ज्वाइन हुई थी। बट वो रोज मीटिंग का लिंक देती थी, मैम एक दिन खाना
चम्मच से, तो मैं स्क्रॉल डाउन करती थी, तो उस सॉरी मीटिंग का मैं बता रही थी, मैं मीटिंग का बता रोज वो देती थी, तो ऐसे ही खाना खिला रही थी, मैंने मीटिंग अटेंड किया उस दिन। मैंने कहा कि रोज मैं बाय रिस्पेक्ट, मैम की रिस्पेक्ट की वजह से कि रोज वो देते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं मिलता, चलो आज मैं खाना खिला रही हूँ बाई चांस से, इस टाइम मैं अटेंड करती हूँ। मैंने अटेंड किया, लवली मैम की मीटिंग थी, कसम से डियर फ्रेंड इतना इंस्पायर हुई, मैंने कहा यार मैं कहाँ हुई थी, जो मैं सपने देखती थी कि घर बैठे नेम फेम के साथ अर्निंग करूं, वही तो है ये। मैं आपको बताऊं इतना ज्यादा इंस्पायर हुई थी मैं कि उसके बाद माइंडसेट उसी दिन मैंने कर लिया था कि मुझे नेम फेम तो करना है। यहाँ से लवली मैम का बहुत नाम था, अब मुझे तो करना है, और मुझे लवली मैम का उस समय 40 या 50 हजार इनकम थी। मैंने कहा यार मुझे वो भी बहुत ज्यादा लग रही थी उस समय, मैंने कहा यार ये साधारण हाउसवाइफ होके इतना ज्यादा इनका नेम फेम है, इतनी अर्निंग है, मैं भी कर सकती हूँ। और वो माइंडसेट था डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने सोचो, जो पेशेंट बिस्तर पे जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम था डियर फ्रेंड, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। यूट्यूब वगैरह से मैं नॉलेज देती थी, मीटिंग बहुत कम होती थी, 1 बजे की तो मीटिंग होती ही नहीं थी, 5:30 बजे कभी कभी होती थी, बट टाइम रहेगा तब ना अटेंड करूंगी, आप समझ सकते हो। बट 2 बजे रात तक मेरी बच्ची सोती थी, तो मैं उस समय यूट्यूब से नॉलेज दिया करती थी, और मैं लीडर्स की स्टोरी सुना करती थी, सुरेखा भार्गव मैम की स्टोरी सुनती थी, अक्षय दत्ता मैम का मतलब सारे टिप्स देखती थी कि कैसे ग्रो करें, कैसे ग्रो करें, ये टिप्स मैं देखती थी। और बस ऐसे मेरी एंट्री हुई, और उसके बाद मैंने जोर लगा के काम करना शुरू किया मैम। ओके, ग्रेट मैम। एंट्री बड़ी धमाकेदार थी कि एज अ सेल्फ यूजर आपने एंट्री ली बिना सपने देखे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो सपने देख के आए हैं, लेकिन आप तो सपने देखे नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे तरह ये कह सकते हैं कि जो सोचा नहीं था वो पाएंगे हम मोदी केयर से, क्योंकि सोच हमारी या तो छोटी होती है मोदी केयर ज्वाइन करते वक्त कि छोटा मोटा सपना पूरा करने के लिए, या फिर कोई सोच ही नहीं होती, सिर्फ ऐसा होता है कि अच्छा सामान है क्यों ना इसको यूज कर ले और ट्राई कर लेते हैं। ट्राई में आज मैम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि मैंने तो जीरो से स्टार्ट कर रहा था, लवली मैम की भी टेस्टिमोनियल्स थी, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट कर रहा था, बहुत सारे लीडर्स भी हैं जो कहते हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया। क्या मैम आप पहले से कुछ लीडर आपके साथ में ज्वाइन हो गए थे, या आपने भी जीरो से स्टार्ट करा? अगर जीरो से स्टार्ट करा तो इतने अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम के स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे बने, कैसे वर्क करा? बिल्कुल, सारे लोग जिसको भी आप सभी देख रहे हो, सारे जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मेरे पूरे खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग कोई किया नहीं था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। पता है क्या था, बस बस जोश और जुनून था, लवली मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, बस ये जुनून था कि घर बैठे, और सबसे मेन चीज थी कि घर बैठे करना था, घर बैठे करना था, नॉलेज पे काम करना था, और क्या टीम ही तो बनानी थी, यूजर ही तो बनना था, यूजर ही तो क्रिएट करना था। इसको इतना मुश्किल बना लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जो माइंडसेट नहीं रहता, इसलिए आप लोग मुश्किल बना लेते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरा वो जुनून जो था कि मैं कर सकती हूँ, वो जुनून मेरे काम आया। और डियर फ्रेंड्स ऐसे ही टीम नहीं बन जाती है, जीरो से स्टार्ट किया था, और मैं बताऊं बात कर रही हूँ 10-10-20 लोगों को, वो तो पेशेंट का सेवा करते करते बच्ची को खाना खिलाते खिलाते बात कर रही हूँ, उधर खाना बना रही हूँ, एक हाथ से बात कर रही हूँ। डियर फ्रेंड बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, चाट भी इतनी खाई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट कहते हैं ना, मेरे घर में सब पागलपनी का टैग दिए हुए थे। मैंने एक बार लवली मैम से कहा था, मैम ने कहा कि बस पागलपनी का टैग दिलाया, अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। और मैंने डियर फ्रेंड बहुत मेहनत की, लोग ज्वाइन होते थे, आप लोग घबरा जाते हो कि मैम मेरी टीम नहीं बनी है, मैम मेरी टीम तो बनी नहीं रही है। अरे मैं आपको बताऊं 50-50 लोगों को ज्वाइन किया है, वो नहीं एक्टिव हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी होती तो आज मैं डायमंड डायरेक्टर होती। डियर फ्रेंड बता दो, बस बस विश्वास था एक दिन टीम जरूर बनेगी। लवली मैम की कही हुई बात मेरे दिमाग में घुसती थी कि बहुत सारे कार्बन निकलेंगे तो डायमंड मिलेगा। डियर फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, अगर हमको मोती चाहिए तो सागर में नीचे डुबकी लगाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर तैरने वालों को मोती कभी नहीं मिलती है ना। ऐसे ही बिजनेस ऊपर ऊपर से करने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। बिजनेस में सफल होने के लिए बिजनेस में समर्पित होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना होगा, जो आप लोग में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल क्या है, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, मैं तो कहती हूँ
मैम नहीं हो पा रहा, वो नहीं शब्द ना आपको और डिटेल के पीछे ले जाती है डियर फ्रेंड। नहीं तो बिल्कुल कहो ही नहीं, बिल्कुल मैं करूंगी। मेरी टीम में डियर मैं आपको बता दूं, सच में आज सबके सामने, आज मेरी टीम में तो सभी जानते, आप भी जानते हैं क्योंकि वो 3 बजे की मीटिंग में डेमो देने आते हैं। रीना चंदेल, क्या मतलब मैं बताऊं, ईश्वर करे कि छप्पड़ फाड़ के उनको आगे ले जाए। मैं आपको बताऊं ना, वो कभी शिकायत करती हैं, उनको थोड़ी सी कोई चीज जैसे पूछ रही है आंसर दे दो, उसको 100 बार थैंक्स कहती है वो। मैं आपको बताऊं कि वो, क्योंकि उनकी सास भी थी ऑन बेड, वो सेवा करती थी, वो उतने प्रोडक्ट लेती थी, यूजर की मेहनत भी करती थी, बट उनका नहीं बन पा रहा था टीम, है ना, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया। लेकिन आज वो पूरे जुनून के साथ लग रही है, उनकी टीम बन रही है और बिल्कुल बिजी उनका इस समय शेड्यूल है। मैं इस वजह से कहती हूँ कि जाए ऐसे लोग आगे जाते हैं और आपके सामने ही हो जाएंगे, आप देख लेना, क्योंकि वो टिके रहे, उनको विश्वास था, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैम नहीं होगा, मैम एक दिन करके रहूंगी। क्या बात है, मेरा मन खुश हो जाता है। वाह क्या लीडर है, लीड अपने आप जनरेट करते हैं, ये नहीं कि मैम लीड दे दो। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग को लीड देने के बाद भी मैं आपको बताऊँ मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी ज्वाइनिंग लीड लेने के बाद भी सर पे चढ़े रहते हैं, उनको कोई वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन उनको मैं रीना चंदेल सारे लोग जानते थे कहते हैं। तो डियर ये है अगर सीखे हो तो सफलता तो मिलेगी, अगर आपको विश्वास है तो सफलता तो मिलेगी, आप सही वे में मेहनत कर रहे हो, नॉलेज कर रहे हो तो सफलता मिलेगी। बट 1-2 महीना कुछ किया नहीं मैम, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं करो। यस मैम, यानी कि आपके कहने का मीन है मैम कि जीरो से भी हीरो बना जा सकता है, बस जुनून होना चाहिए। बिजनेस हमारा जुनून मांगता है, काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, ट्रेनिंग्स लेने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि सक्सेस तो होंगे, क्योंकि रास्ता आपने सही चूज करा है, सक्सेस तो होंगे, बस तरीके चेंज करने। अगर जहाँ सक्सेस नहीं मिल रही तो तरीके चेंज कर दे, जो सक्सेसफुल लीडर है उनको सुनो, जानो और वही रास्ता अपनाना स्टार्ट कर दो। तो थैंक यू सो मच मैम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके बच्चे बेड रेस्ट पे थे और फिर भी आपने वर्क करा, और कुछ जो कि हमारे साथ ना, मेरी टीम में भी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं और इस मीटिंग को भी सुन रही हैं हाउसवाइफ, उनका ये एक्सक्यूज होता है कि बच्चे छोटी हैं तो उन बच्चों को हैंडल करना और बिजनेस में तो टाइम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, चलो थोड़ा बहुत सामान ले लेंगे बट अभी टाइम नहीं है। उन लेडीज को आप मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल मैम, आप ये चीज सोचो आप सभी की, अगर मैं कर सकती है 2 पेशेंट को, डियर फ्रेंड सच में बहुत मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको शायद मैं कह रही हूँ कि है ना आसान आपको लग रहा होगा, ऐसे सुनना आसान लग रहा होगा, और बहुत मुश्किल था, लेकिन जहाँ चाह रहती है वहाँ राह रहती है। टाइम बिल्कुल आप निकाल सकते हो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे डियर फ्रेंड, निकाल सकते हो। बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, बच्चों को आप निम्बी मैम को देखो, बच्चे को लेके वो कितने अच्छे से वर्क करते हैं। डियर फ्रेंड देखो, माइंडसेट आप पहले नहीं करते हो, पहले ही आप सोचते हो कि बच्चे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। मेरी टीम में तो बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लेडीज के बच्चे छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लीडर है, बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। ये फ्रेंड माइंडसेट हमको पीछे ले जाती है। क्या होता है, आपने कभी इस चीज पे गौर किया है, अगर हम कोई चीज कोई भी चीज जब तक हम ठानते नहीं है ना, पूरा नहीं, मैं एक चीज और बता दूं, मुझे अलमारी साफ करना होता है ना, उसके लिए मेरा माइंडसेट नहीं होता है ना, कोई कहता है मैं साफ ही नहीं करूंगी, है ना, मैं जब तक माइंडसेट नहीं करती हूँ ना कि साफ करना है, तो क्या होता है, सबसे पहले माइंडसेट आप करिए कि मैं कर सकती हूँ, पहले ही तो समझ गया, बिल्कुल आप कर सकते हो, टाइम मैनेज करके कर सकते हो। बच्चे सोए रहते हैं, 1-2 घंटा आप निकाल के 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से जो भी आपका पेंडिंग काम है वो कर सकते हो। लीड लगा के या मीटिंग अटेंड कर सकते हो, या पॉट लगा के मीटिंग अटेंड कर सकते हो। भाई देखो, जहाँ चाहे वहाँ ना है डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे की बात कर रहे हो ना, उन्हीं के लिए करो, उनका जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर कर दोगे, जिस चीज पे वो हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। क्या मन नहीं करता कि हम अपने बच्चे की लाइफ ऐसी कर दें? चैलेंजेस तो बड़े सपने पूरे होते हैं डियर फ्रेंड, तो चैलेंजेस तो आएंगे, है ना, पूरी सफलता नहीं मिलती है डियर फ्रेंड, बहुत त्याग करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। मुझे बहुत चैलेंजेस मेरे सामने आए, बहुत चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती हूँ डियर फ्रेंड, मेरा शुरू से आदत है, मैं सॉल्यूशन पे फोकस करती हूँ। इसका कैसे क्या करूँ कि ठीक हो जाए, क्या करूँ कि ठीक हो जाए। जब हम बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहते हैं ना, तो क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्क करता है डियर फ्रेंड, मुझे तो बहुत ज्यादा बिलीव है। रिटर्न वही चीज हमको मिलती है, प्रॉब्लम 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 ही मिलती जाती है। मत को कोई कहता है ना कि आप खुश हो, तो मत को हम दुखी है,
नहीं भी है, कुछ गड़बड़ है तो भी हाँ बहुत है ना। अब मेरी टीम बन रही है, डायमंड मिल रहा है, प्लीज इससे आप वर्क करके देख लो। ना हुआ आपके साथ अच्छा तो मेरा नाम चेंज करना, बट सही से करना बिल्कुल। लेकिन भाई वर्क आपको एक्शन तो करना पड़ेगा, अब खाली सोचने से तो आप जानते हो बिना कर्म के तो कुछ मिलना नहीं है। सही वे में डियर फ्रेंड मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और एक चीज और बता दूं, मेरी अपलाइन 3 महीने बाद, बता दूं आप क्वेश्चन पूछेंगे? यस हाँ, क्वेश्चन पूछूंगी, रहने दो। क्वेश्चन वाला का जो सिलसिला वो खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं आप तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि एंड में रहने वालों को ही मेन जो क्वेश्चन है जिससे नॉलेज मिलने वाली है ना, मैं एंड में लेने वाली हूँ। हाँ, इससे भी नॉलेज मिल रही है, लेकिन जो कह लो कि मीठा आम है ना, वो लास्ट में मिलने वाला है। तो इसलिए मैं सीक्वेंस ही ऐसे बना रखे हैं, तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन लूंगी मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि इस इंडस्ट्री में ना अपने बहुत सारी कंपनी है, कुछ लीगल्स है, कुछ इलीगल्स है, कोई मनी सर्कुलेशन है। तो इस इंडस्ट्री में से आपने जो कंपनी चूज करी है मोदी केयर, आपको कैसे हुआ कि और आपने गवर्नमेंट जॉब या और जॉब प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करी, आपने मोदी केयर में ही करियर क्यों बनाया? कैसे आपको लगा कि ये कंपनी मुझे करनी चाहिए, ऐसा कुछ कैसे आंसर दीजिए? ये मैंने पूरा जब मैंने कहा ना, जब लवली मैम की मीटिंग अटेंड किया तो उसके बाद नॉलेज पे मैंने वर्क किया था। तो आप ये देखो कि कभी भी मैंने पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगल होती है ना। और आपको पता है जो पिरामिड वाला जो स्कीम होता है ना, वो लीगल नहीं होता है। प्लस रीपरचेज ऑफर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, वो लीगल कंपनी होती है ना। तो आईडीएफसी से प्रमाणित तो मैंने कहा यार इसके जुड़े हैं समीर मोदी सर जी, इतनी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है। मैंने सारा कुछ शुरू में ही मैंने जो भी यूट्यूब से नॉलेज लेती रहती थी कि यार इसके अलावा उनकी 30 कंपनियां देश विदेश में रन कर रही हैं। तो उसमें कलर बार क्योंकि मैं यूज करती थी तो मैं जानती थी। मैंने कहा वाह, कलर बार के भी ऑनर समीर मोदी जी हैं जो मैं यूज करती थी। मैंने कहा यार इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है हमारे जो मोदी केयर के ऑनर। और यहाँ पे जो जनरेशन प्लान है ना, कहीं भी मैंने नहीं देखा है, किसी भी फील्ड में मैंने नहीं देखा है। तो मैंने कहा यार यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो सब कुछ है। एक तो देखो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप सबसे पहले आपको प्रोफाइल जरूर चेक करना चाहिए वो कितनी पुरानी कंपनी है ना, और वो गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है कि नहीं, वो प्रोडक्ट वाली कंपनी है कि नहीं, वो भी प्रोडक्ट कैसे जो बार बार खरीदे जा सके, रिपर्चेज वाले प्रोडक्ट हो। ये ना पता चले कि कोई होता है ना ब्यूटी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट रखता है या कोई वेल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि फिर हमको हो जाता है कि केवल वही चीजें खरीदें। यहाँ क्या है, ये सारे ही प्रोडक्ट है, होम केयर, ब्यूटी केयर, मतलब सारी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। ये अच्छा लगा, सारी नॉलेज थी। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी केयर से बेस्ट कोई भी हो सकता है। लेडीज के लिए तो बहुत बेस्ट है, या किसी के लिए भी मोदी केयर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ सच में अगर आपने ठान के माइंडसेट के साथ, जुनून के साथ आप लगे हो तो सफलता तो आपकी कदम चूमेगी ही चूमेगी, ये आप जान लो। यस मैम। और लीडर जो चैट बॉक्स में इस मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहा है, चाहे आप व्हाट्सएप से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, तो मैं आपका आंसर नहीं दूंगी। अगर हाँ टाइम एंड में बचा तो जरूर आंसर देंगे, या अदर मीटिंग में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस मीटिंग पे फोकस कीजिए, क्या मैम बता रहे हैं, क्योंकि मैम भी अपना कीमती टाइम आपको दे रहे हैं, तो हमें सीखने पे फोकस करना है ना। तो अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? चैट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो सुने जा रही हूँ। ऐसे तो मैम को मैं जब भी मन करता है तो मैं सुन लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ही मजा आ रहा है क्योंकि हम स्टोरी सुन रहे हैं और आप सभी के सामने मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ, जिससे अपने को सीखने का भी मौका मिलेगा। तो मैम मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है कि सभी कहते हैं कि सक्सेसफुल लीडर जो होता है या जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पीछे ना उनका वाई होता है। वाई हम लेकर चलते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो मुझे आपकी सक्सेस के पीछे आपका वाई जानना है, कौन सा वाई लेकर इतनी बड़ी सफलता पाई है? यस, मुझे ना नए फेम चाहिए था। मुझे ये लगा था ना सबके आगे पहचान, और पहचान बनाने के लिए क्या है, आपका लेवल हाई होना चाहिए, है ना। आपको सफल होना है तभी आपकी पहचान बनती है, मानते हो कि नहीं? वैसे तो पहचान बनती नहीं है। तो मुझे, मैं उस चीज को लेके
डायरेक्टर, मैंने कहा और आगे जाना है अभी, मुझे सबकी नजर में आना है, मुझे भाई नेम फेम तो चाहिए, क्योंकि यार अर्चना त्रिपाठी कोई नहीं जानता था डियर फ्रेंड, मोदी केयर में नहीं ज्वाइन की तो अर्चना त्रिपाठी को कोई नहीं जानता था, क्या था फलाने की पत्नी, फलाने की लड़की, फलाने की मम्मी, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत अच्छे जॉब में है। तो यार मैं सोचती थी यार मैं अर्चना त्रिपाठी, लेकिन आज मैं अपने नाम से चाहिए था, यही भाई मेरा था जिसकी वजह से मैंने किया था। और एक चीज और है डियर फ्रेंड, जब मैंने इसमें देखा कि इतने सारे लोगों की इनकम है 1 लाख 1.5 लाख 3.5 लाख, देखो लवली मैम की उस समय तो कम थी, तो भी मुझे 50,000 भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो मुझे मैंने एक चीज और था मेरे दिमाग में, मेरा छोटा बेटा क्रिकेट खेलता है ना, तो उसी की प्रैक्टिस करता, मुझे ये लगता था कि पता नहीं इसका खेल, सोचती थी यार मैं ये कर रही हूँ ना, उसका फ्यूचर मैं सिक्योर कर रही हूँ, आईडी उसके नाम से ट्रांसफर होगी, बड़े बेटे का तो हो ही गया है, और अगर ये ईश्वर करे कि वो क्रिकेट में निकल जाए, बट ऐसा ना हो पाए, एक मैं छोड़ के जा रही हूँ, जैसे मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो लाइफ टाइम एंजॉय करेगा उसको, तो ये चीजें थी मेरे दिमाग में। ओके, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस का राज ये है कि आपने अपने बच्चे को वाई बनाया, कि बच्चे का फ्यूचर आपको दिख रहा था कि बच्चा कहीं ना कहीं अगर डगमगा गया या सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बैठी हूँ उनके लिए रोजगार लेकर। ग्रेट। तो अब मैम मुझे ये जानना है आपकी अचीवमेंट, क्योंकि काफी मेंबर्स अभी या तो लेट आए हैं या पता नहीं चला है कि मैम कितना कमा रहे हैं महीने का, कौन से टाइटल पर हैं, कितने टाइम में ये सक्सेस पाई है, तो थोड़ा इसके बारे में भी मैम जरूर बताइए। यस यस, मुझे यहाँ पे आए हुए 3.25 साल हो गया, बट सच में अगर वर्क मैंने किया है इधर 1.5 साल से, मैंने बहुत ही शिद्दत से, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं क्योंकि मैं बताऊं यार कि मेरी बच्ची और मेरी मम्मी 1.5 साल बाद दोनों नहीं है, पहले बहुत ही विपरीत चल था। थैंक यू सो मच मेरे प्यारी सी टीम, मेरी अपलाइन, जो उस समय मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फोन भी नहीं रिसीव कर पाती थी, मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बट धीरे धीरे जो उन लोग की वजह से, उनके प्यार की वजह से मैं आई, और फिर से मैंने जो आई ना, तो मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं दिमाग से कुछ भी यादें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी, आप समझ ही सकते हो कितना मुश्किल होता है, फिर बहुत मुश्किल से मैंने फिर से मैं रिटर्न हुई थी, और उसके बाद मैं आपको बताऊं पूरा पूरा मतलब बहुत ज्यादा टाइम डियर फ्रेंड, मैं बता दूं पूरा झोंक दिया मैंने इस 1.5 साल में, और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। इनकम की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो 1 लाख प्लस की इनकम है, कार फंड, ट्रेवल फंड मिल रहा है, और जल्दी ही होम फंड भी मेरा आने लगेगा, 3 मंथ जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो आता है, तो वो भी आने लगेगा मेरा। तो डियर फ्रेंड्स सारे ही सपने यहाँ से पूरे होते हैं, और जो प्यार मिलता है ना, अब मैं आपको बता रही हूँ डियर फ्रेंड, जैसे मैं डिप्रेशन में, मेरे हस्बैंड डर गए थे, दूध जल रहा है वहीं पे मैं खड़ी रहती, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो दूध जल रहा है वहां सामने, वो हाल था। और सच में मोदी केयर नहीं होता ना, तो आज मैं बिस्तर पे कोने में ना दवा खा के मैं सोई रहती, ये था। बट थैंक सो मच इतना प्यार देने के लिए जो हमारे टीम मेंबर हैं, और मेरी अपलाइन सारे लोगों ने कॉल कर करके मेरा माइंड डाइवर्ट किया, और 1.5 साल में ही मैंने बहुत ही मेहनत से किया वर्क, और देखिए आपके सामने डियर फ्रेंड, देखो मेहनत का ही, आप भी बहुत सारे लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते, फिर मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं जाओगे, आप जी जान लगा दो, जब आप जी जान लगा देते हो ना, चैलेंजेस भगवान देते हैं, लेकिन जब बहुत बुरा दौर चल रहा होता है ना डियर फ्रेंड, खुश हो जाओ, भगवान की नजर बढ़ गई है, उसके बाद का वक्त है ना बहुत ही बेहतरीन आता है, और आपकी मेहनत, जो आप मेहनत कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, बट भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप मतलब बिल्कुल जी जान लगा रहे हो, नजर है भगवान की, उसके बाद भगवान कहते हैं यार अब तो उसको चप्पल फाड़ के दे ही दो, ये थकने वाली नहीं है। और ये फ्रेंड मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, फिर भगवान सब कुछ देते हैं, बट आप कर्म करना अपना मत छोड़िए, जी जान लगा दीजिए मेरे जैसे, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है डियर फ्रेंड, 2-2 बजे रात तक मैं खाना वाना छोड़ के, मेरे हस्बैंड इसलिए हीमोग्लोबिन मेरा लो हो गया था, बट आप लोग, मैं नहीं कहूंगी ऐसा करिएगा, आप खाने वाने पे ध्यान दीजिएगा, बट मेरे साथ कुछ था ना, आने जाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा, डियर फ्रेंड आप लोग कहते हो ना ये आ गए वो आ गए, मेरे यहाँ तो 24 घंटा आते रहते हैं, उसी में वर्क करती रहती हूँ, आप ये बताओ, है ना, तो जहाँ चाह रहती है डियर फ्रेंड बाहर आ रहती है, आप इस चीज को समझिएगा, ईश्वर करे आप सभी आगे जाओ, प्लीज कभी डिमोटिवेट मत हुआ करिए। मैं एक चीज और बता दूं, लोग ये बात बता दूं, आपके पास क्वेश्चन है क्या अप्लाइंग वाली? ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब यहाँ पे सुनिए लीडर्स, जैसा मैम ने अपनी जर्नी में बताया
बताया अभी कि उनके घर में कितना चैलेंजेस आए, बेटी की डेथ हो गई, मदर की, तो बहुत ज्यादा मतलब मैम टूट गए थे। और ये मैम ही नहीं बता रहे थे, जब हम अभी कार इवेंट में गए थे तो मैम स्टेज पर थे, अपनी जर्नी बताई, क्योंकि मैम को तो बोला था कि अपनी अचीवमेंट बताइए। तो उनके हस्बैंड भी खुशी खुशी बोले कि मेरी वाइफ ने क्या कमाया, मोदी की फैमिली कमाई। क्योंकि काफी लीडर्स यहाँ पे कुछ चैलेंजेस देखो आते हैं, मानते हैं, लेकिन एक होता है कि हम बिल्कुल जाएं, उसी की कम में रहें, ठीक है। जैसे मतलब प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला जा सकता था, मैम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन 2-4 हाथ आए आगे कि मैम अब अभी भी कुछ नहीं है, चलो जो जाने वाला था उनको हटा के नहीं ला सकते, लेकिन आप उनके लिए दिए, और लोग भी आपका वेट कर रहे हैं, आपकी फैमिली की वेट कर रही है। अब मैम के साथ में बहुत सारे, हम भी उनके बच्चे हैं, आप सभी भी परिवार हैं, तो जब मैम अपने लीडर्स के सपने पूरे करने में हेल्प कर पा रहे हैं, मतलब अपने मतलब मोदी के ना एक फैमिली बन चुके हैं, तो इन जो चैलेंजेस है ना, हमें उनसे मिलकर निकलना है। ये नहीं कि केले के लिए टूट जाओ, आप ये सोचो कि मेरे साथ और फैमिली जुड़ी है, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखा रहा है, मुझे आगे बढ़ना है ना। मैं कुछ मतलब इतना मैं बात बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं इस लाइन को प्रेजेंट करूं, बट जैसे मैम की आंखों में आंसू आए उस वक्त मैं देख के बहुत ज्यादा मतलब दुख भी हुआ, लेकिन एक खुशी भी हुई कि वाकई यहाँ पे मैम को फैमिली मिली, तो एक ऐसे हम उन लोगों तक भी पहुंच सकती हैं इस मोदी के रास्ते से जो टूटे हुए हैं, उनको एक मतलब फैमिली भी मिलेगी जो वहाँ पे अपना हालचाल बता भी पाएंगे, और इसमें ही अगर लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होने वाला था, जो डिप्रेशन में जाने वाले थे, उससे बाहर निकला जा सकता है ना। तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैम क्वेश्चन ले लूं मैं? जी मैम, आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो आपने फैमिली का बताया जो कि बहुत दुख की कहानी थी, लेकिन मुझे ये जानना कि जो मोदी की फैमिली को अपनाया, मोदी के साथ वर्क कर रहे थे, लोगों को आपने अपनाया, अपना अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड करा, उनको समझाने की कोशिश करी, तो क्या मोदी की जर्नी में भी कोई चैलेंजेस आए थे कि जैसे अपलाइन का सपोर्ट ना होना या टीम का टूटना? क्योंकि बहुत सारे लोग टीम कहते हैं कि मैम लोग आते हैं जाते हैं, टीम टूटती है, ऐसा कुछ क्या क्या चैलेंजेस आए? मुझे आपके चैलेंजेस जानना है। डियर, मैं आपको बता दूं कि अप्लाइंग मेरी 3 महीने बाद ही, जैसे 2 मंथ जैसे कंप्लीट हुआ, तीसरे मंथ वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, देखिए क्या नाम है उसका, ये बता रहा है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कोई थी, याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस थी, उसमें वो चली गई थी, और मुझे कोई यस बीच, हाँ यस बीच वो भूल जाते हैं बार बार ना, और वो कोई भी ऐसा मतलब हथियार नहीं होगा जो उसने छोड़ा होगा मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए। तो अपनी अपलाइन, उसके ऊपर की अपलाइन, मतलब सभी से वो मुझे कॉल कराती थी कि और मुझे बार बार कहती थी कि मैम आप यहाँ आ जाओ, यहाँ तो बार बार प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, यहाँ तो वन टाइम बस खरीदने हैं, और आपको इतनी इनकम आएगी, उतनी इनकम आएगी, मैम आप तो बहुत एक्टिव हो, यहाँ आके तो आप ऐसी इनकम पाते। मैं 10 लेवल अचीव की, मुझे कॉल किया, मैम देखो आपकी क्या इनकम आ रही है, 13 किया तो कॉल किया, आप मैम सोचो कुछ नहीं करो, कितनी मेहनत करते हो, वहां पे तो आपकी ये इनकम आती, वो मुझसे बोलती थी। मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था उसने, लेकिन मैंने उनसे यही कहा था डियर फ्रेंड्स कि आप वहाँ पे आप करो, वहाँ पे आप करके दिखाना आपकी कितनी इनकम है। और मैं, क्योंकि ये लीगल कंपनी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां होती हैं, जब प्रोडक्ट आप खरीदोगे ही नहीं, ये तो मैं पढ़ी लिखी डब्ल्यू कंपनियों के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट डियर फ्रेंड्स आप लोग भी पढ़े लिखो, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि जब वन टाइम हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो कंपनी लाइफ टाइम हमें कैसे इनकम दे सकती है। यार दिमाग तो होना चाहिए ना, आप लोग सोचिए, ये दिमाग आप कभी सोचिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैम आप वहाँ पे कर रहे हो, अब वहाँ पे करके दिखाओ, मैं यहीं पे, अगर लवली मैम कर सकती है, वो लीडर कर सकते हैं, वो लीडर तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं यहीं पे करके दिखाऊंगी। और मुझे प्रो तो कह रही है मैम बार बार प्रोडक्ट का टेंशन होता है, मैंने कहा मैंने तो एज ए यूजुअल ज्वाइन किया, तो मुझे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी लगती है, तो प्रोडक्ट तो मैं खुद से कुछ ही लेती हूँ, बस वो हो गई। और आज मैं बताऊँ, शुरू में खूब स्टेटस डालती थी, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खूब स्टेटस, और आपको मैं बता दूं डियर फ्रेंड, आज वो जीरो है, घर में रोटी बना रही है बैठ के, कुछ नहीं, कोई जानता भी नहीं है वो रीना कौन है। और आज मैं यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर हूँ, और इनका 1 लाख प्लस की कर रही हूँ। आपको सोचो, अगर मैं चली गई रहती, अटक गई रहती डियर फ्रेंड्स, आज उनके जैसे मेरा भी हाल होता, जीरो। तो कभी भी आप लोग अटकिएगा मत डियर फ्रेंड। चैलेंजेस, ये सब जो फोन है ना दूसरी कंपनी वाले,
आपको कॉल करेंगे, माइंड वॉश करेंगे, अरे आप मोदी केयर कर रहे हो, मैंने तो करके छोड़ दिया। अरे कुछ नहीं, मैं तो इस लेवल की थी, कुछ होता नहीं है, कोई इनकम, क्योंकि आप न्यू हो, जान जाते हैं कि आप न्यू हो, तो आपको पूरा मतलब माइंड वॉश इतने शातिर होते हैं डियर फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही शातिर ढंग से माइंड वॉश करते हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग का जो कॉल आता है सीधे ब्लॉक कर दिया करो, आप लोग सुना ही मत करो, है ना, टाइम वेस्ट मत किया करो डियर फ्रेंड्स। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, 2 पेयर बनाना होता है इन लोग को, 2 पेयर नहीं बनाएंगे तो इनकम नहीं आएगी, तो आपका यूज करते हैं, है ना। तो आप इस चीज को समझना। और चैलेंजेस की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स मैं बताऊं, देखो आपके बड़े सपने यहाँ पूरे होते हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे, कदम कदम पे आएंगे, आप नहीं हो तो, क्योंकि मेरे साथ आए थे। मैं बताऊं मेरी बहुत तेजी से बढ़ रही थी मेरा बिजनेस वालों, जबली मैम मुझे गोल देती थी, क्या हुआ कि एक लेग से कम 20-25 हजार वो लेके चल गई। सोचो अभी मैं जस्ट डायरेक्टर क्वालिफाई की हूँ, सोचो कि कोई भी दूसरा यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएगा। ये मैं नहीं कहूंगी, मैं मानू मैं डिमोटिवेट वही होता है आदमी, मैं भी नहीं कहूंगी कि नहीं हुई थी, बट तुरंत उठा के सक्सेस स्टोरी मैंने सुना और मोटिवेट किया, क्योंकि मैं प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा मैं नहीं रहती हूँ। मैंने उठाया उसको तुरंत, मैंने कहा सोल्यूशन क्या है, तुम मेहनत कर दी। मैंने आज तक लोग नॉन क्वालिफाई हो जाते हैं, मैंने कभी नॉन क्वालिफाई में हुई नहीं, मैं पूरी मेहनत करके वो उससे आगे भी निकल जाता थी। इस बार मेरा लास्ट वक्त है ना, वो मुझे बिल्कुल पूरा करना था कि तो मैं बताऊँ सुबह उठते ही वही गोल दिखता है और लोग लिखते होंगे सामने, जैसे कि लिखा हुआ गोल पूरा होता है, श्योरली पूरा होता है, ये मैं नहीं कहूंगी, बट आज तक मैंने लिखा नहीं। मेरे इस दिमाग में वो ऐसा सेट होता है डियर फ्रेंड्स, सुबह शाम दोपहर बस वही पूछता है, वही गोल, और वो मैं पूरा कर देती हूँ। तो अब उसके बाद मैं बता दूं डियर फ्रेंड, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही थी अच्छे से। मैं बताऊं कि उसके बाद एक जो सीनियर डायरेक्टर, वो एसपी बहुत जल्दी निकल जाती मेरी, बट वो सीनियर डायरेक्टर सोचो पूरी अपनी लेग में जितने सारे लोग थे उसको लेके किसी कंपनी में ज्वाइन, आपको मालूम है, लेके ज्वाइन हो गई। और उसके नीचे जस्ट मैंने ममता जी को ज्वाइन कराया था, है ना, जस्ट, क्योंकि ममता जी 3 साल बाद मेरे साथ सोचिए डियर फ्रेंड, आप लोग घबराते हो, मैं 3 साल से कांटेक्ट में थी और 3 साल बाद वो ज्वाइन हुई थी, सॉरी 3 साल नहीं, 3 साल मतलब 2.5 साल बाद, है ना। शायद मैम का कॉल आ गया है, वेट मैं अनम्यूट करती हूँ। पहले मैं ये बोलना चाहूंगी लीडर्स, अभी जैसे मैम ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम लिया ना, कि अच्छा सोचो अच्छा बोलो, तो उस तरीके से हो सकता है एक लीडर ने बोला कि मैं 14 लाख महीने का कमा रही हूँ, मैं 25 लाख महीने का कमा रही हूँ, अगर ऐसा मैसेज लिख दिया, कोई गलत नहीं कर रहा ना, तो उसके रिप्लाई में रिप्लाई दे रहे हो कहाँ से कमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहे हो, फालतू में मैसेजेस रिप्लाई करे जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो चैट को, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ये मीटिंग आप सभी के लिए रखी है, अभी मुझे चैट ऑफ करनी पड़ी क्योंकि आप अपनी ही मस्ती में लगे उनको रिप्लाई दे रहे हो, भाई जो लिख रहा है उनको लिखने दो ना। मैम एक बार हैंड राइज कर दीजिए क्योंकि ये टाइप नहीं हो रहा है मेरे से, तो हैंड राइज होकर मैं अनम्यूट करती हूँ। ओके मैम मैंने अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सो मच। मैं आपको ना मैम एक बार होस्ट कर रही हूँ, आप वीडियो ऑन करके वापस से मुझे होस्ट कर दीजिएगा। ओके 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 ओके, मैं होस्ट कर दूं आपको। हाँ, चिराग टीम नंबर 1। चिराग टीम नंबर 1। जी देखिए मेरा ना वो सीनियर डायरेक्टर चलेगी, कोई भी मतलब बिल्कुल वो हो जाएगा, ये नहीं कहूंगी, मैं भी मानो हूँ बहुत ज्यादा परेशान हुई थी क्योंकि उसने सारे लोगों को लेके, और मालूम है उसने ये घातक काम कब किया जो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मालूम है कब किया, सोचो कितनी बुरे समय पे किया, मालूम है कब किया, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी और मैं मम्मी को लेके, क्योंकि 10 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, उस समय उसने ये काम किया। सोचो कितना मतलब गलत काम किया था उसने, क्योंकि मुझे पता ही ना चल पड़े और सबका माइंड वॉश करके वो ले जा सके, है ना। और आपको बताऊं लेकिन डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, अगर आप खड़े हो, आपके सपने हैं, तो
चाहे जितनी भी चैलेंजेस आ जाए, समझ लो भगवान की नजर पड़ रही है, ये चैलेंजेस भगवान देख रहे हैं कि सच में आप लायक हो कि नहीं सफलता के, तो तोड़ देते हैं भगवान। इतना मुझे भी ऐसे ही हुआ था, एक तरह से फूटना ही था। देखो कि सीनियर डायरेक्टर उन्हें जब ही जस्ट एलपीडी निकलने वाली लेके चली गई, और उसके बाद मैंने ईश्वर का नाम लिया और बिल्कुल अपने को खड़ा किया। फिर मेहनत वो जिसको मैंने ज्वाइन कराया था, बहुत अच्छी लीडर थी, ममता जी, उस पर फोकस किया। वो जो लीडर होता है थोड़ा फोकस करने पे वो सीधे उखाड़ आ जाता है, उभरा, वो उभरी। और उसके बाद एक चीज और बता दूं डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो ना मेरी अपलाइन ये नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी अपलाइन वो नहीं करती है, मतलब सपोर्ट नहीं करती है या कुछ। आप एक बात बताओ, मेरी खुद की अपलाइन 3 महीने बाद चली गई थी और मेरी ऊपर वाली कोई अपलाइन सक्सेस नहीं थी, कोई भी सक्सेस नहीं था, मैं बताऊं। और जो अर्चना चौहान मैम है उनसे तो मेरी बात ही नहीं होती थी, है ना। उनको तो अर्चना चौहान मैम और मेरे बीच में 10-15 लोग थे और कोई भी सफल नहीं। उनसे पूछो, मैंने एक सोनिका थी जो लेफ्ट हो गई थी, उनके ऊपर मैंने पूछा मैम इनकम कितनी आती है, न्यू में भाई सारे लोग पूछते ही, आप लोग भी पूछते हो गए, तो मेरी अपलाइन का क्या कहना था, अरे 100-50-100 आ जाता है। सोचो न्यू मेंबर में थी, मुझे तो पूरा डिमोटिवेट हो जाना चाहिए कि 50-100 के लिए मैं ये कर रही हूँ, होना चाहिए ना। लेकिन मैंने सबसे लोगों की इनकम इतनी इनकम आ रही है, मैंने कहा कि कोई नहीं, ये लोग, मेरे दिमाग में था कि ये लोग सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सोचो डियर फ्रेंड, जिसको कोई गाइड, लवली मैम मुझे गाइड करने आती, अब ये बताओ कोई, लेकिन अपने दिमाग से काम किया, लीड लाने पे शुरू से फोकस किया। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर फ्रेंड, मेरे टीम में भी बहुत सारे होंगे जो कि क्या होता है कि उनको शुरू में तो खूब लीड में लाते थे, उसके बाद भी उनको लगता है ना कि मैं नहीं, मेरी लैब बना के देते। अब आप लोग समझ ही रहोगे, बहुत सारे लोग हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं, बैसाखी के सहारे कभी भी बहुत आगे तक आप नहीं जा सकते हो। आपको मैं बताऊं, मैं क्योंकि सेल्फ डिपेंड थी, मैंने पूरा लीड पे, मैं 49 रुपया मैं अर्निंग करती थी, तब से मैं लीड पे पूरा पैसे मैं लीड पे अपना जैसे भी दिमाग लगाया, पैसे लगाया, जैसे भी लीड पे फोकस किया और दिमाग में लगाती जाती थी और बिजनेस को करती जाती थी, एनालिसिस करती जाती थी कि, और टीम आसानी से नहीं बनी डियर फ्रेंड। 50-50 लोगों को ज्वाइन कराया, तो मैं ये मत, क्योंकि नहीं हारती थी, मुझे तो सफल होना था। मेरे दिमाग में एक थ्योरी पे काम करती थी, तुम आए तो ठीक है, तुम्हारे साथ मिलकर इतिहास रचेंगे, ना आए तो भी ठीक है, मुझे तो आगे जाना है, मुझे तो सफल होना है, मैं आपके बिना भी सफल हो जाऊँ। मेरा यही थ्योरी था, जो कि वो लोग भी चले गए ना, तो था कि तुम्हारे बिना भी हम सफल हो जाएंगे। तो बस, और जो गई ना सीनियर डायरेक्टर, आज मक्खी मारती है, जो वहां छोड़ के दूसरी कंपनी में गई, दूसरी छोड़ के दूसरी, और आज मेरी इनकम देखो। तो डियर फ्रेंड्स, बस ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, बहुत कुछ देगा, लेकिन सही वे में मेहनत आपको इतनी सफलता पे ले जाती है। जो रेगुलर काम करने वो आपको करने हैं, आपको अपने अंदर एनालिसिस करनी है। मैं बहुत ज्यादा आज भी अपने को इम्प्रूव करती हूँ, ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे हटके करो, ये चीजें आपको सफलता की ओर ले जाती है। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम ने बताया कि टीम टूटी, लेकिन मैम नहीं टूटी। मैम ने क्या करा, वर्क पे फोकस कर रहा। मैम को पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। लोग जाते हैं ना, हमारी किस्मत नहीं लेके जाते, हमारी किस्मत में मोदी केयर आ गए हैं, अब उसमें आगे बढ़ना वो हमारे ऊपर है, ठीक है। अगर हम भी टूट जाते हैं, वाकई एक सीनियर डायरेक्टर जा रही है, वो बोल रहे हैं, या अपलाइन चली गई है ना, इनकी अपलाइन चली गई है, वो बार बार बोल रहे हैं कि तू मेहनती है, यहाँ आ जा, आप मेहनती हो मैडम, यहाँ आ जा, लेकिन मैम नहीं गए, उस वजह से यहाँ पे कामयाब। अगर चले जाते तो क्या 1 लाख भी पहुंच पाते? कभी नहीं। अभी आप में से भी बहुत सारे लीडर्स हैं। अच्छा, चैट मैंने ऑफ कर रखी है ना। ओके, मैं एक बार ऑन कर देती हूँ। प्लीज आलतू फालतू या किसी और का आंसर नहीं दोगे, सिर्फ अपनी ही आप मैसेजेस का रिप्लाई दीजिएगा। तो अगर मैम यहाँ पे वर्क नहीं करते या किसी का बात मान के चले जाते, तो क्या सच्ची में इतना कामयाब हो पाते? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब कंपनी बोल रही है हाईएस्ट पे आउट दे रही है, टर्न अपनी बिजनेस वॉल्यूम की टर्नओवर का हाईएस्ट पे आउट कंपनी हमारी मोदी केयर देती है, और इसका जो प्लान है बहुत ही इजी है, हर तरीके से हम इसमें सिक्योर हैं। जनरेशन प्लान है, जैसे मैम अपने बच्चे का वाई लेके चल रही है कि मेरे को अपनी
स्टार्ट कर दीजिए। आज आपके बच्चे छोटे हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि मैम मेरे बच्चे तो मुझे पागल समझते हैं, हमें बोलते हैं कि कहाँ फंस गए, छोड़ दो, क्या जरूरत है। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे जब अर्चना मैम कामयाब हो गए हैं और अगर कल को आईडी ट्रांसफर करेंगे, आज 1 लाख में है, मान लो कि 2 या 3 साल के बाद आईडी ट्रांसफर करेंगे, हो सकता है 5 लाख महीने की इनकम कमा रहे हो, 5 लाख महीने की भी आईडी ट्रांसफर होगी। और आईडी ट्रांसफर होती है ना, उसमें 1% भी कटता नहीं है, बढ़ते क्रम ही इनकम जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले ये बताइए मुझे कि ये जो सेशन है, इसमें जो कामयाबी है, उतार चढ़ाव है, ये सारा ध्यान से सुना। अब एक क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहूंगी, लेकिन मुझे बताइए ध्यान से सुना ना? यस यस कर दो। यस यस यस, जहाँ पे भी वीडियो देख रही हो वहां से चल के आओ फोन के पास में और चैट बॉक्स में यस यस टाइप कर दो। ओके, तो मैम लास्ट मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, हो सकता है मैं इसके बाद और भी पूछूं, लेकिन मेरी तरफ से एक बार तो ये लास्ट ये क्वेश्चन है, मैम मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, आपके सक्सेस मंत्र हमें बता दीजिए। यस यस, मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए टाइम की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो टाइम मैंने तो बहुत ज्यादा टाइम मैं देती हूँ, और मैं आपको बताऊँ आज भी मैं उतनी मेहनत करती हूँ, शायद आप लोग में से बहुत सारे न्यू ना करते होंगे, बट टाइम देखो डियर फ्रेंड, आप जल्दी टाइम मैनेजमेंट पे काम करके आप टाइम निकालो। और कम से मैं आप लोग को एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग वर्किंग वुमेन हो, तो जो भी फ्री टाइम को यूटिलाइज, मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल मतलब जुनून के साथ कर दो। मेरी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो कम टाइम को भी जुनून के साथ करते हैं लेकिन सफल हो रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर सफल होना है तो डियर फ्रेंड सच में 1 लाख इनकम पानी है, पूरी मेहनत करो, डूब जाओ, समर्पित हो जाओ, दिल से एक्सेप्ट कर लो मोदी केयर मेरा है। अगर आपके दिमाग में अगर डाउट है डियर फ्रेंड, कभी सफल नहीं हो सकते हो, मेरी बात लिख के रख देना। तो अगर कोई डाउट है तो डाउट को अपनी अपलाइन से पूछ के दूर कर लीजिए। मोदी केयर से पवित्र कोई भी प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ साफ सुथरा है। और आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे मेहनत करते हो तो सोचो आप अपनी बच्ची की लाइफ बना दोगे डियर फ्रेंड्स। आने वाले वक्त में जो जॉब है बड़ी मुश्किल से मिलने वाली है, तो सोचो कुछ तो आप करके जाओ कि बच्चा भैया एंजॉय करे लाइफ टाइम तक, है ना। तो बहुत अच्छे से वर्क, मैं तो 2 बजे रात तक वर्क करती हूँ डियर, जो भी है मेरे साथ मेरे टीम मेंबर जानते हैं, है ना। 2 बजे रात तक मैं बिल्कुल लगी रहती हूँ, सुबह उठते ही मेरे कॉल से ही फोन मैं जगती भी, है ना। तो ये है मेरा, लेकिन मेरा मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग मेरे जैसे नहीं, लेकिन प्लीज फिर भी जितना हो सके उतनी मेहनत करो, जितना अच्छे से आप कर्म करोगे उसी का रिजल्ट मिलेगा। डिमोटिवेट कुछ लोग ना करना तो चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में मैम मेरी तो टीम नहीं बन पा रही, मैम मेरी, अरे नहीं नहीं मत करो डियर फ्रेंड, वही अट्रैक्ट होके आपको मिल रहा है, वही भगवान कहते हैं अरे ये नहीं करना, चलो इसको नहीं होगा। जब आप कहोगे ना मैं कुछ नहीं थी डियर फ्रेंड, तो बहुत बार कोई पूछ रहा है इनकम, फर्स्ट इनकम मेरी 49 थी, पहली इनकम मोदी केयर से 49 थी, इतनी खुश थी ना 49 देके कि मैं बता नहीं। जब कोई चीज आप खुशी से करते हो ना, दिल से करते हो, सफलता जरूर मिलती है। अब मैं आपको बता दूं, मैं सोचती हूँ ना, आज भी कॉल करती हूँ, अरे मेरा डायमंड है, मैं खोजती रहती हूँ। आपने देखा होगा डियर, मैंने अभी 1 लाख मेरा नहीं था, मेरा 60,000 था, तभी से मैं कहती हूँ कि मेरी 1 लाख आने वाली है। बोलो, मैं पॉजिटिव बोलती हूँ भाई, वो अट्रैक्ट होकर मिलता है, देखो मिला ना। क्यों आप निगेटिव कभी बोलो ही मत डियर फ्रेंड। और एक चीज और है, दिल से एक्सेप्ट करो, आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है ना, बच्चों की तरह उसको प्यार करो। मैंने किया है डियर फ्रेंड, मेरे घर में भी कोई कह के देख ले मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, मुंह नोच लूंगी किसी का भी, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। आप लोग भी दिल से एक्सेप्ट करो, जुनून जुनून और जिद पकड़, है ना। देखना सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, तोड़ के कभी कभी ये चैलेंज रखेगा, कुछ नहीं, खुश हो जाना, अब सफलता जो है बस आने वाली है ना। तो मेरी ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पे घबराया मत करो डियर फ्रेंड्स, सब आगे चलेंगे और मस्ती करेंगे फॉरेन ट्रिप पे। मैम आपका श्रीलंका भी फ्री हो गया ना? हाँ मैंने आपसे कहा था ग्रुप में, याद है कि अरे मेरा 2 लेग होना है, कैसे होगा, मेरा तो नहीं होता है, याद है। ग्रुप में आपने लिखा था कि मेरा क्वालिफाई, तो मैंने कहा था कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने मतलब कुछ
कुछ कहा नहीं था, बस इमोजी बनाया था रोने वाला क्योंकि मेरा उस समय प्लेटिनम था। देख लीजिए मैम को जैसे ही श्रीलंका का पता चला, तो मैम अगर श्रीलंका के लिए भी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही हैं तो भी अपनी सक्सेस को बुलावा दे रही है कभी, क्योंकि कंपनी ना जो भी ऑफर्स देती है उसको ध्यान से समझा करो। अगर आपको बोल रहा टाइटल अप करने से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, टाइटल मेंटेन करने से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं यही तो चाहते हैं हम, सक्सेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो ग्रो करने से अगर हमें और एक खुशखबरी मिल रही है कि हम फॉरेन ट्रिप भी फ्री जा सकते हैं, कर लो। अभी भी टाइम है, अभी भी हमारे पास क्वालिफिकेशन चल रही है श्रीलंका के लिए, तो आप अपने टाइटल को बढ़ाने पे फोकस कर लीजिए। तो अभी आप सभी लीडर्स मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में चल रहा हो कि मैम से पूछना है तो बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन ले लेती हूँ मैम को से। लेकिन मैम अभी तक का सेशन सच्ची में बहुत अच्छा लगा हमें, आपको सुन के, आपकी अचीवमेंट भी सुनी हमने, आपके उतार चढ़ाव भी सुने और आपके सक्सेस मंत्र भी, कि आपको पता चल गया कि मोदी केयर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना। आप सभी लीडर्स ध्यान से सुनिएगा कि मोदी केयर में ये पावर है कि हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो क्या हम उसके लिए अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते? क्या हम उसके लिए अपने टाइम को मैनेज करके काम नहीं कर सकते? करना चाहिए। हमसे क्या टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा। अगर हम अपने टाइम को मैनेज करके डेली वर्क पे फोकस करें, पता नहीं चलता। मेरे को पूछते हैं कि मैम अच्छा लीडर कैसे मिलेगा, अच्छा लीडर कैसे मिलेगा? भाई अगर आप डेली वर्क करोगे, पता नहीं कौन से डे कौन सा लीडर एक अच्छा मिल जाए जो आप 2 लोगों को लाने का पावर रखते हो, लेकिन वो 200 लोगों को लाने का पावर रखते हैं। ऐसे मिलते हैं लोग। तो डेली वर्क पे फोकस कीजिए, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर कीजिए। मंथली इनकम कैसे बढ़ी मैम की? तो मैम का मंथली जैसे जैसे अचीवमेंट करते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और काम पे फोकस करा और काम पे। जैसे मैम ने देखोगे आज का टाइम है कि रात के 2 बजे तक सोते हैं, बहुत सारे लीडर्स लेट सोते हैं। क्यों? क्योंकि आज लेट सो लोगे, आज लेट खाना खा लोगे, आज आप लेट नहा लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में पैसिव इनकम हो जानी है। सिर्फ आप 5 साल दे दो, 5 साल कंपनी में दे दो और मेहनत के साथ, ये नहीं सिर्फ टैग लगा दे कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि कुछ लीडर्स ये बोल देंगे मैं ज्वाइन कर लिया, मैंने शॉपिंग कर ली, मीटिंग्स देखती हूँ, मैं इतना टाइम देती हूँ, टाइम देती हैं, लेकिन मीटिंग्स पे मीटिंग्स देखती हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या उनकी सक्सेस हो सकती है? कभी नहीं। अगर मीटिंग अटेंड करे, मेरी टीम में भी है मीटिंग अटेंड, और एक चीज और बता दे, मीटिंग अटेंड भी करते हैं ना, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, सर के ऊपर से मीटिंग जाती है, वो दिल से मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं। एंट्री दिखा रहे हैं मीटिंग्स में, सिर्फ एंट्री, अभी भी होंगे सिर्फ एंट्री दिखा के साइड हो गए, सीखे नहीं होंगे। तो मीटिंग में मतलब मैम ने बोल दिया नहीं होगी, मैम भी देखो कामयाब है और मैम बोल रही है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो ज्वाइन करने से, ऑर्डर लेने से और मीटिंग देखने से इनकम आती है, तो गलत है। इनकम कैसे आती है उसके ऊपर काम करिए। आपको डेली, हाँ ये जो होता है ना, मीटिंग देखते हैं, ज्यादा मीटिंग्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये हमारी कमजोरी को दूर करें, हमारे में जो कमियां हैं उसको दूर कर रहे हैं। और उसके लिए जब आप काम पे फोकस करोगे, काम क्या है, लोगों को गाइड करना, लोगों की इस कंपनी के में बताना, लोगों को स्पॉन्सर करना, लोगों के शॉपिंग करवाना, क्योंकि अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, तो क्यों ना वो क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट और लोगों को भी प्रोवाइड करें। तो धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा। आपने अगर अभी भी आपको नहीं पता चला तो कहीं ना कहीं अधूरी नॉलेज है। 3 बजे की मीटिंग में भी, यानी कि हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें भी बताया जाता है, जितनी बड़ी टीम का साइज उतना बड़ा चेक को बढ़ाने के लिए टीम का साइज बढ़ाते जाओ और टीम इजीली बनती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, सीखने के साथ एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, वो भी सही वे में एक्शन। आपको बताया कि देखो घबराना नहीं है, लीड पे भी वर्क करो भाई। बहुत सारे लोग, आप लोग लिस्ट नहीं बनाते हो डियर फ्रेंड्स। ऐसे कैसे हो सकता है लीड्स नहीं मिल रही? आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके फ्रेंड सर्कल हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, बातों से ही आप स्टार्ट करोगे ना, लीड्स मिलना स्टार्ट है। अब मैं मेरा दिमाग इतना खुला रहता है ना, मैं कहीं भी अगर ये तो कहीं जाती नहीं चाहूँ ना, मेरा खुला बात दिमाग में लगा रहता है, इसका मैं मोबाइल नंबर एक्सचेंज करूँ। अच्छा लोग गड़बड़ी ये भी करते, तुरंत मोदी का प्लान बताने लगते हैं, वो बिल्कुल गड़बड़ी वाला काम है। ये फिर बस फोन नंबर एक्सचेंज कर लो और फोन आप उसको सेव करा लो, दिमाग खुला रखो। ब्यूटी पार्लर में भी जाते हो, बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हो,
मोदी जी आ रही है, कोई ज्वाइन नहीं होगा, बस ऐसे ट्रिक से काम किया करो, है ना? यस मैम, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमारी जो शॉप है ना, हमारा व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप तक लाकर और व्हाट्सएप हमेशा स्टेटस अपडेट करो। प्लीज ये छोड़ दो अपनी जो स्टेटस है घर के लगाना या ऐसे सॉन्ग वगैरह लगाना। बिजनेस को प्रमोट करो, अच्छे से स्टेटस मेंटेन करा करो, प्रोफाइल अच्छी रखा करो, प्रोफाइल आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो कुछ सक्सेस मंत्रा और भी है, लेकिन एक ही मीटिंग में सारे नहीं आने वाले। तो आज का सेशन को मुझे लगता है यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। वैसे तो मजा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहे, मैम को सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, लेकिन टाइम कहता है कि नहीं, अब प्रॉस्पेक्टिंग का टाइम भूल चुका है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा ग्रुप में जरूर बताइएगा। एक एक ग्रुप में एक एक मेंबर का, ये नहीं सोचो 4 लोगों ने कमेंट दे दिया, आपने अपना फर्ज भी तो निभाना है, सभी ने अपना अपना फर्ज निभाना है, सबके आंसर आने चाहिए, सबके रिव्यूज आने चाहिए। नहीं, नाइस सेशन, जो फीलिंग्स है कम से कम 2-4 लाइनों में तो टाइप करके भेजा करो, कुछ इमोजी भी ऐड करके। अभी जैसे ये सुबह सा आया ना, वेरी नाइस सेशन, ये थोड़ा सा ठीक सा लगता है, लेकिन वहीं पे इमोजी आ जाते हैं, वहीं पे फॉलोवर्स आ जाते हैं, तो मजा आ जाता है। तो आप अपने ग्रुप में रिव्यू देंगे, यहाँ के कुछ टाइम के मेहमान आए गायब हो जाएंगे, बट हम चाहते हैं कि जिस ग्रुप में आप ऐड है वहां पे रिव्यूज दीजिए, अपनी अपना इनको पर्सनल रिव्यूज सेंड कीजिए, ताकि ये रिव्यूज मैं मैम तक पहुंचा